ये है दिल्ली दर्पण। खा के सोए थे, सुबह 5 बजे से तबीयत बहुत खराब हो गई। कल पूरी 10 के 10 अच्छा, 10 के 10 पेशेंट आप लोग कुटू के आटे के यहाँ पर एडमिट है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस साथ में एक चेतावनी भी, एक सलाह भी कि अगर आप कुट्टू का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे पास इस तरह की खबरें दिल्ली के कई इलाकों से आ रही हैं कि बड़ी तादाद में लोग कुट्टू के आटे से बनी जो चीज़ें हैं वो खाने से बीमार पड़ गए हैं और अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप कोहली हैं, जो खुद ऐसी ही एक शिकायत पर पास के दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में वहाँ पर गए थे। देखा तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कुट्टू का आटा खाया था। अलग अलग इलाकों से उन्होंने लिया था, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर दुकान से उन्होंने लिया हो। तो अलग अलग इलाकों से जो कुट्टू का आटा खा करके बीमार पड़ने वालों की संख्या न केवल इस अस्पताल में बल्कि दिल्ली के कई अस्पतालों में आ रही है। तो ऐसे में सवाल होता है कि क्या ये आटा इतना हानिकारक है और इतने बड़े पैमानों पे सर्कुलेट है कि उसको खा करके लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन उन गरीब लोगों का क्या, जो वर्ती हैं, जो फल फ्रूट अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए कुट्टू का आटा ही एक वर्तियों के लिए एक खाने का एक जो नाम अहम खाद्य पदार्थ होता है जो खाया जाता है। लेकिन ये इतना खतरनाक हो रहा है, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है लोगों की, ये सब इस पर हम बात करेंगे प्रदीप से। प्रदीप, क्या देखा आपने जा करके, कैसे पता लगा कि इस तरह की आटा खा करके लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल में? मेरे पास आज सुबह फ़ोन आया कि भैया दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के अंदर हम अपने पेशेंट को लेके आए। तो हमें लगा कि किसी पेट दर्द की वजह से या किसी कारणवश उनको एक प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जब वो लोग खुद पहुंचे तो देखा हुआ दर्जनों लोग हॉस्पिटल में कुट्टू का आटा खाने से भर्ती थे। उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं तुरंत पहुंचा। जब मैंने जाकर के खुद जायजा लिया, मैंने देखा स्पेशल गत्ते के बेड बना रखी थी। अच्छा। और सभी पेशेंटों को लिटा रखा था। और मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि भैया रात को हमने कल खाना खाया और सुबह जैसे ही अंधेरे में 4-5 बजे उनके पेट में दर्द हुआ और सभी लोग हॉस्पिटल आए तो पता चला कि कुट्टू का आटा खाने से उन सबको ये प्रॉब्लम आई। जब हमने एक एक करके सबसे पूछा तो सभी की एक ही समस्या थी। सबने बताया कि हमने कुट्टू का आटा खाया था और उसके बाद हमारी हालत बिगड़ी। और अब जब मैं 3 बजे गया, 3 बजे तक लोग वहाँ पर इलाज के लिए आए, बेड पर पड़े हुए थे। जिसके लिए जो मुझे जानकारी मिली, पुलिस ने पूछा भी कि आपने किस दुकान से लिया है, लेकिन ये प्रॉपर एक दुकान नहीं थी। सावन पार्क के काफ़ी लोग थे, वजीरपुर जय कॉलोनी के थे। तो मुझे लगता है कि मिलावटी आटा व्रत के समय में जब लोगों को अच्छा एक पौष्टिक आहार चाहिए, जो फल फ्रूट नहीं ले सकते, तो वो कुट्टू का आटा इसलिए लेते कि सस्ता पड़े और अपना व्रत भी पूरा हो। तो ये धर्म के नाम पर जो लोग अपना व्रत भी रखते हैं और लेकिन आस्था से खिलवाड़ है, जो लोग कुट्टू का आटा लेकर मिलावट करके लोगों को बेच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है या तो वो पुराना आटा एक दुकान पर हो सकता है, लेकिन हर अलग अलग क्षेत्रों में अगर कुट्टू का आटा जहरीला है तो इसका मतलब वो मिलावटी कुट्टू का आटा बेचा जा रहा है। क्या पता लगा इस इलाके के अलावा किसी और जगह भी इस तरह की सूचनाएं आई आपके पास? जब मैंने वहाँ बात की तो हॉस्पिटल में, तो कह रहे भाई साहब इसी हॉस्पिटल में नहीं, कई हॉस्पिटलों से इस बात की सूचना आई है। और आप लोग जितना लोगों को जागरूक कर सकते हो करो कि फिलहाल कुट्टू का आटा ना खाएं, क्योंकि जब तक इसकी जांच चल रही है ये धड़ल्ले से मतलब वो काला बाजारी एक होती है। तो उस तरीके से, क्योंकि लोगों को आस्था है और कुट्टू का आटा लगता है कि भाई सस्ता भी है, हाँ, और व्रत में भी चलता है, तो लोग धड़ल्ले से इसका, लोगों के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, उन्हें अपना बिजनेस करने से मतलब है। तो मैं यही कहूंगा कुट्टू का आटा फिलहाल अभी ना खाएं। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी ना खाएं। फल फ्रूट तो खैर बेचारे क्या, अब लोगों के लिए मजबूरी। बड़ी तादाद में शिकायत किसी ने की है, सख्त एक्शन होना चाहिए कि इस व्रत के समय में इस तरह के जो डिमांड जब कुट्टू के आटे की बढ़ जाती है और यहाँ भी उन्हें मिलावटी आटा मिले, उनको उनकी जान से खिलवाड़ हो। क्या किसी ने शिकायत की? क्या पुलिस इसकी जांच कर रही है? कोई जानकारी में आपके पास आया है? मेरे पास पुलिस वाले भाई साहब थे, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने मुझे लिस्ट दिखाई और कहा एक ही परिवार के सावन पार्क के 12 लोग एक ही परिवार के हॉस्पिटल में आए थे इलाज के लिए। तो उन्होंने उनसे बयान लिया कि आपने किस किस दुकानों से लिया है। शायद पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है और पुलिस पूरे एक्शन में है कि इन दुकानदारों को, और पुलिस भी चाहती है, कई मेरे साथ जो लोग खड़े थे उनको भी उन्होंने समझाया
कि आप अपने अपने लोगों को समझाओ कि कुट्टू के आटे का इस्तेमाल ना करें। आपने कहा कि केवल इस अस्पताल में नहीं और भी कई अस्पतालों में इस तरह की शिकायतें हैं। हाँ, कई अस्पतालों में है, ये डॉक्टर साहब ने खुद बताया था कि भाई ये इसी हॉस्पिटल में नहीं 3 हॉस्पिटलों के, और उन्होंने नाम मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये बात आपको कल न्यूज़पेपर में भी शायद मिल जाएगी। आप बता रहे थे कि गत्ते के बेड बना करके वहां लेटा दिए गए, तो क्या इतनी ज्यादा तादाद है कि उसके बेड फुल हो गए? आप वो वीडियो देखना, जो वीडियो हम लगाएंगे उस पर, तो उसमें गत्तों के बेड, जैसे शायद मुझे लग रहा है हॉस्पिटल के लिए दे रखे हैं इमरजेंसी के लिए, उन्होंने गत्तों के बेड बना के उन पर गद्दे लगा करके सभी लोगों को स्पेशल पूरी लाइन से ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रखा था। तो सभी के लिए वैसे हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छी है, किसी को कोई परेशानी ना हो, तो इमरजेंसी में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और जल्द लोग सही स्वस्थ हो, हम यही कामना करते हैं। नहीं, व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन आप कह रहे हो कि अलग से बेड बनाए गए हैं। हाँ। तो बेड तब बनाए जाते हैं जब बेड फुल हो जाएं, अस्पताल में बेड पर्याप्त ना रहो। तो क्या इतनी तादाद में लोग बीमार पहुंच रहे हैं कुट्टा का आटा खा करके कि उनको बेड नहीं मिल रहा, एक तुरंत अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है? आपातकालीन स्थिति में वो सब किया जाता है, वो उन लोगों ने वही व्यवस्था देख करके तुरंत बेड बना के उन पर गत्ते लगा करके, एक तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के बाद जो गैलरी है ना, गैलरी के अंदर वो बेड लगा रखे थे, हर आदमी बेड पर लेटा हुआ था, ग्लूकोज चढ़े हुए थे। लोगों ने बताया कह रहा भैया काफी लोग तो छुट्टी हो चुकी है, तो इसके प्रॉपर तो नहीं कहूंगा, लेकिन कई दर्जनों लोग इलाज करा के चले गए और कई लोग अब भी आ रहे हैं। तो देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की सूचनाएं आती हैं। अब शिवरात्रि के दौरान भी आपने देखा, अक्सर जो मीडिया में, समाचारों में, टीवी चैनल्स पे ये खबरें आपने देखी सुनी होंगी कि महाशिवरात्रि का व्रत था, कुट्टू का आटा खाने से लोग सैकड़ों लोग बीमार हो गए। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की खबरें आती हैं कि जब कोई भी इस तरह का व्रत का दिन होता है तो कुट्टू का आटा, क्योंकि पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है और एक तरह के फल का ही बीज होता है, तो ये अनुमति दी गई है कि कुट्टू का आटा व्रत में खाया जा सकता है। और वे लोग खास तौर पे इसको खाते हैं जो फल और जो महंगी चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बढ़ती मांग को देख करके अगर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ होता है, तो सवाल होता है कि सरकार का नियंत्रण कहाँ है? कैसे इस तरह के लोग अपनी मनमानी कर पाते हैं और इस मिलावट के धंधे को वो आसानी से अंजाम दे पाते हैं? तो अब क्या कार्रवाई होती है, कितनी तादाद में लोग आए हैं, इसका हमें इंतजार होगा। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है कि नवरात्रों के शुरुआत के दिन ही इतनी बड़ी तादाद में देश की राजधानी दिल्ली में कुट्टू का आटा खा करके लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।